जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज बायोलॉजी का एकदम लास्ट चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, इसके बारे में पढ़ना है कि गुण जो है ट्रांसफर कैसे होते हैं। गुण ट्रांसफर कैसे होते हैं मतलब कि हमारा 2 हाथ है तो हमारे बच्चों का 2 हाथ होगा, तो ये कैसे ट्रांसफर होता है। उसका 4 हो जाना चाहिए था, कहाँ है 2 हुआ। तो ये देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि आखिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। लोग बताते हैं ना कि ब्रह्मा जी वो थे, वो उत्पत्ति किए थे, एगो जीव बनाए थे, पृथ्वी बनाए थे, ये सब गलत होता है। इसके बारे में देखेंगे कि आखिर कैसे जीव की उत्पत्ति हुई है इस पृथ्वी पर, तो इसके बारे में देखेंगे। इसी को बोल रहे हैं जैव विकास। जैव विकास मतलब जीव की उत्पत्ति, यानी जीव का विकास कैसे हुआ। विकास मतलब कि छोटे छोटे जीव जो हैं बड़े जीव कैसे बने, इसी के बारे में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? विकास होता है, ठीक। और हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता होता है, ये समझ ही रहे हैं। तो देखिए, आनुवांशिकता क्या होता है सुने होंगे, जानते हैं क्या करती हैं सब औरतें जब अपने लड़का को कहती हैं कुछ, तो कहती हैं देखिए हमारा लड़का ना हमरे जैसे सुंदर है लेकिन अपने पापा पे गया है, मतलब कि उसका गुण जो है अपने पापा की तरह है लेकिन सुंदर उसके तरह है, अपने सुंदरता के आगे किसी को नहीं लगाते हैं। अब देखिए, तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए ना, सुंदरता उसकी तरह सुंदरता कैसे आ गया, कैसे आया? सुंदरता उसको खराब हो जाना चाहिए था ना, मतलब उसी के तरह कहाँ आया, दूसरे किसी की तरह आ जाता। जैसे कि मान लीजिए वो जो बोल रही है वो सफ़ेद गुराई वाली है। देखिए, गुराई जो होता है 3 टाइप का होता है, आप जानते होंगे। एक रेड वाला, एक पीला वाला और एक सफ़ेद वाला थोड़ा होता है। तो मान लीजिए वो सफ़ेद गुराई वाली है तो उसका बच्चा भी सफ़ेद गुराई वाला हुआ। तो मतलब कि काहे सफ़ेदे वाला हुआ, काहे नहीं पीला वाला चाहे लाल वाला हो गया। कुछ हो सकता था ना, हल्का हल्का पीला होता है, पीला पूरा नहीं होता है, देखे होंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कैसे गुण का ट्रांसफ़र हो गया, कैसे इसका गुराई उसके गुराई में ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद उसके पिता का गुण जो है उसमें कैसे ट्रांसफ़र हो गया, बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र हो गया। तो यही जो होता है ना, इसी को बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आनुवंशिकता होता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है? संतति तथा उसके जनक के गुणों में समानता आनुवंशिकता कहलाता है। जब संतति मतलब जानते हैं, जहां बायोलॉजी में संतति बोलेगा मतलब संतान यानी बच्चा को बोल रहा है संतति। अब देखिए, अब उसके जनक मतलब क्या बोल रहा है? जनक मतलब माता पिता, जिससे वो जन्म लिया है उसी को क्या बोल रहा है? जनक बोल रहा है। कंफ्यूज आएगा नहीं, तो बस ये कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया है। देखिए, जनक मतलब माता पिता, पेरेंट। जनक मतलब पेरेंट, इंग्लिश में याद रखिए। और संतति मतलब क्या होगा? संतान होगा, ठीक। तो इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में याद रखिएगा। संतति मतलब बच्चा यानी संतान, इसको जनक को क्या बोलेंगे? पेरेंट। तो समझ में आया कि जो बच्चा का गुण है वो उसके माता पिता से कैसे मतलब समानता दिखा रहा है, उसी को बोल रहे हैं आनुवांशिकता। क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिकता बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। मतलब कि समानता जो है ना उसी को क्या बोल रहे हैं? मतलब मान लीजिए गुराई जो है, गुराई इसके में ट्रांसफर हो गया, इसके माता में ये गुराई है, बच्चों में क्या होगा? गुराई ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है गुराई क्या है? आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता समझ में आ गया, हेरिडिटी है। अब देखिए, वंशागति क्या होती है? वंशागति देखिए, लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। अब देखिए, फिर से यहाँ कंफ्यूज आने वाला वर्ड दे दिया। बहुत बायोलॉजी बहुत क्या है, देख रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट बना देता है वर्ड को। ये कुछ नहीं यार। संचरण मतलब जानते हैं, एक से दूसरे में जाना। जैसे संचरण मतलब फैलना भी हो सकता है। संचरण मतलब फैलना, जैसे कोरोना फैल जाता था, किसी के ऊपर जाके सांस ले लीजिए, छींक दीजिए तो फैल जाता था। सेम वैसे ही संचरण क्या है कि एक से दूसरे में जाना ही क्या है? संक्रमण है, संचरण है, सॉरी संचरण है। समझ में आया? तो देखिए, लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। मतलब कि है ये जो कह रही थी औरत जो थी, कह रही थी कि हमारे तरह बच्चा गोरा है, तो ये गुराई जो है ट्रांसफर जो हुआ ना, जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है उसी को क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं संचरण। संचरण समझ में आया? इसी को क्या बोल रहे हैं? संचरण। जैसे आप चैटिंग करते हैं तो चैटिंग में, व्हाट्सएप चैटिंग, तो उसमें क्या होता है? आप
मैसेजवा लिख के भेजते हैं ना, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, संचरण। समझ में आया? सेंडिंग को क्या बोल रहे हैं, संचरण। सेंडिंग को संचरण बोल दे रहे हैं। समझ में आया? ट्रांसफर। ठीक, तो संचरण का मतलब समझ में आ गया, मतलब कि लक्षणों का संचरण, लक्षणों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वंशागति मतलब इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस इंग्लिश में। ठीक, तो इनहेरिटेंस क्या है, लक्षणों का, यानी उसके माता पिता से कहाँ तक जाना, संतान तक जाना ही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वंशागति। जैसे मान लीजिए कि गधा का बच्चा जो है गधा ही होगा, वो आदमी नहीं बन सकता है, मतलब और कोई जीव नहीं बन सकता है, बस वो जिससे जन्म लिया है वही बन सकता है। तो उसमें क्या गुण ट्रांसफर हुआ कि वही बनेगा, वही जीव बनेगा। गधा था तो गधा बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए, तो ये समझ में आ गया कि वंशागति क्या होती है। ठीक, अब देखिए मतलब ट्रांसफर होने की प्रक्रिया जो है वही वंशागति है। ठीक, गुणों का ट्रांसफर होना, मतलब गधा था तो गधा होगा, ये गुण ट्रांसफर हुआ तभी तो गधा बना, नहीं तो कुछ और ही बन सकता था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वंशागति यानी इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब विभिन्नताएं क्या होती हैं, देखिए वर्ड से मालूम चल रहा है, विभिन्नताएं मतलब कुछ भिन्नता होती है, कुछ भिन्नताएं होती हैं। लैंगिक जनन में डीएनए प्रतिलिपिकरण करते समय कुछ त्रुटि आ जाती है, जिसके कारण संतति जनक से कुछ असमानताएं दर्शाता है, जिसे विभिन्नताएं कहते हैं। अभी क्या कह रहा है, देखिए लैंगिक जनन हम बताए थे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, पिछले चैप्टरों में हम पढ़े हैं, क्या होता है, नर और मादा युग्मक का मिलन होता है। जब तक मिलन होगा नहीं तब तक तीसरा बनेगा नहीं। देखते हैं ना, कहते हैं हम दोनों एक हो जाते फिर तीन हो जाते, तो मतलब कि मिलन होता है तभी तीसरे बच्चों का जन्म होता है। तो तीसरे बच्चों का जन्म के लिए दो गैमेट का मिलना जरूरी है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। अब इसमें डीएनए प्रतिलिपिकरण का है। डीएनए प्रतिलिपिकरण मतलब समझते हैं, डीएनए का फोटोकॉपी। अब डीएनए का है, यूं नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कोशिका से हम बने हैं, हम किस चीज से बने हैं, हम सब जो है एक कोशिका मिला के बने हैं। ठीक, उस कोशिका में क्या होता है, कुछ कोशिकांग होते हैं, एक केंद्रक होता है। कोशिकांग से हमको नहीं मतलब है, अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो हमको केंद्रक से मतलब है। कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या है, कोशिका का एगो अंग है जो कोशिका को क्या करता है, निर्देश देता है कि तुमको ऐसे काम करना है, तुमको लीवर का कोशिका बनना है, तुमको ब्रेन का कोशिका बनना है, तुमको सांस लेना है, तुमको ये काम करना है, वो काम करना है। ये सब क्या करता है, केंद्रक यही सब फंक्शन देता है कोशिका को कि यही करो। ठीक, अब देखिए केंद्रक को जब फोड़ेंगे ना, जब फोड़ के देखते हैं निकोट के जब फोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो कुछ लिक्विड टाइप का भरा होगा, कुछ तरल टाइप का भरा होगा। तरल मतलब समझते हैं ना, द्रव टाइप का, जेल टाइप का, समझ रहे हैं। उसके बाद उस जेल में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक्स टाइप का। ठीक, कुछ एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हम बताए थे आपको, पिछले चैप्टर में भी बताए थे। तो ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक, गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र जो होता है, इसी को जब नकोट के खींचेंगे, इसे देखिए गुणसूत्र है ना, क्या है, ये गुणसूत्र है। ठीक, ये क्या है, गुणसूत्र है। तो इस गुणसूत्र को जब हम नकोट के खींचेंगे, नकोट के मतलब समझते हैं ना, एकदम खींचेंगे ऐसे, तो क्या होगा, देखिए ऐसे जब खींचेंगे तो यहाँ से अगर नकोट के खींचेंगे तो इसे धागा जैसे संरचना निकलेगा। अभी धागा जैसे संरचना को जब खूब बढ़िया फैलाएंगे ना तो ऐसे दिखेगा, कुछ हमको कुछ ऐसे दिखेगा, खूब लंबा, ऐसे कुछ सीढ़ीदार बुझा लगेगा ना कि सीढ़ी को मोड़ दिया गया, ऐंठ दिया गया, समझ रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक, अब डीएनए जो होता है ना, यही बताता है, इसी में पूरा डीएनए का है, एगो चिप है। चिप समझते हैं ना, मेमोरी कार्ड, वही है जो पूरा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखा रहता है कि तुम्हारा हाथ बनाना है कि नहीं बनाना है, गोड़ बनाना है कि नहीं बनाना, इस सब के बारे में कौन इंफॉर्मेशन रखता है, डीएनए, इसी में रहता है। अब डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या होता है जानते हैं, गुणसूत्र गैमेट बनाने के लिए, युग्मक बनाने के लिए, युग्मकों का मिलन हो रहा था, तो युग्मक बनाने के लिए हमारे शरीर का एगो कोशिका लिया जाता है, एगो कोशिका लिया जाता है, उसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन समझते हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन हम बताए थे क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। अभी क्या है, गुणसूत्रों की संख्या मतलब देखिए एगो कोशिका है ना, दुगो में बटेगा, तो
इस कोशिका में जो क्रोमोसोम था वो 46 गो रहता है, लेकिन ये जब 2 गो में बंटता है ना तो ये क्रोमोसोम का संख्या एगो में 23 गो हो जाता है और एगो में क्या हो जाता है 23 गो। तो इसी में डीएनए था। यह विभाजन करते समय क्या हो जाता है, कुछ डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा नाम मात्रा का, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके वजह से कुछ मतलब अलग हो जाते हैं। समझे? इसे देखिए कि जो बच्चा होता है वो माता पिता से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग दिखता है। उसको आप मतलब कि जिस माता पिता से जन्म लिया है उससे आप थोड़ा अलग उसको कैसे पहचान लेते हैं, कैसे कि उसमें कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ मतलब वो अपने माता पिता से कुछ कुछ अलग होता है। गुण में तो समान होगा, चेहरे में भी कुछ कुछ समान होगा, लेकिन कुछ कुछ अलग दिखता है ना, तो उससे अलग अलग को क्या बोल रहा है, विभिन्नताएं। मतलब जो अलगाव आ रहा है अपने माता पिता के वजह से, अपने माता पिता से, मतलब कि जो विभिन्नताएं आ रही हैं, असमानताएं आ रही हैं, मतलब कि जो चेहरे में असमानता आ रहा है, कुछ गुण में भी असमानता आ जाता है, तो उस असमानता को ही क्या बोल रहा है, विभिन्नता बोल रहा है। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन समझ में आ गया? तो हर नए जीव में, लैंगिक जनन करने वाले हर नए जीव में कुछ न कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे कि अब देखिए, जिस माता पिता से कोई बच्चा जन्मा होता है ना, बहुत सीधे साधे रहते हैं, और कई वो एकदम क्या बन जाता है, खचरा बन जाता है। तो ये कैसे होता है, ये मतलब कि कुछ डिफ्रेंसिएशन कैसे हो गया, इसी अनुवांशिक गुण की वजह से होता है। तो यही मतलब कि विभिन्नताएं क्या है, वेरिएशन क्या है, समझ में आ गया? वेरिएशन वही है जो कि माता पिता के गुण से थोड़ा अलग हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या अलग हुआ है, उसी को वेरिएशन। जैसे कि जो था सीधा साधा था, खचरा हो गया, तो यही गुण जो है क्या है, यही गुण वेरिएशन है, यानी विभिन्नताएं हैं। तो इतना समझ में आया? अब देखिए, अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। देखिए, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि दरवाजा है कैसे काम कर रहा है, बल्ब है कैसे काम कर रहा है, जो पेड़ पौधा है वो मतलब कैसे उग रहा है, इस सब के बारे में देखते हैं। पेड़ पौधे के बारे में नहीं देखते हैं लगभग, मतलब कि इन सब के बारे में देखते हैं फिजिक्स के बारे में, कि ऐसे अगर हम मार्कर को उठा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो किस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति यानी नेचर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, इसको नाम रख दिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कि नेचर का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति का अध्ययन जब करेंगे ना तो उसको पूरा समेट के बोल देंगे क्या, कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब देखिए, वैसे ही अनुवांशिकता यानी कि जो गुण है मतलब माता पिता से समान होते हैं, उसका अध्ययन, और विभिन्नताओं का अध्ययन, मतलब क्या क्या वेरिएशन आ रहा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। देखिए, अनुवांशिकता और अनुवांशिकी समान लग रहा है ना, इसको याद करने का तरीका देखिए। अनुवांशिकी, इसमें क है, यानी क मतलब पूरा क है, ठीक। इसमें अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता मतलब आधा है। देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता है, तो अनुवांशिकता को हेरिडिटी बोलते हैं, और इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, मतलब खानदानी। जेनेटिक्स मतलब सिंपल होता है खानदानी, लेकिन अनुवांशिकी इसका ऐसे मतलब होता है, पूरा मतलब होता है अनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स बोलते हैं किसको, अनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को। जब अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं और विभिन्नताओं के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या वेरिएशन आया है संतति में, मतलब बचवा में क्या क्या माता पिता से अलग है बचवा, और क्या क्या समानता है, इसके बारे में जब पढ़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में खानदानी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये था आपके चैप्टर का परिचय। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले चैप्टर का भी नोट्स अपलोड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।